Assalamu alaikum dear students. This is Mansoor Ali Narejo. In today's lecture, we are going to learn cell size and shape as they relate to surface area to volume ratio. आज के लेक्चर में हम सेल की साइज शेप के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बताता है सेल की सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो के बारे में. सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट. सेल्स जो है तकरीबन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से होते हैं. इसी वजह से देर आर सम फिजियोलॉजिकल लिमिट्स टू हाउ बिग अ सेल कैन ग्रो. उसी वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल लिमिट्स होती हैं कि सेल कितनी साइज तक ग्रो कर सकता है. द स्केल आर साइज ऑफ अ सेल कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट इज इनक्रेडिबली स्मॉल. यानी अगर हम स्केल उठाएं या अगर सेल की साइज़ को कंपेयर करें दूसरे ऑब्जेक्ट से तो वो इंतहाई कम होती है, इंतहाई स्मॉल होती है. द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मास. छोटे से छोटा जो सेल है बैक्टीरिया का सेल होता है जिसे हम माइकोप्लाज्मास कहते हैं. विद डायमीटर बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, जिसका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है. द बल्किएस्ट सेल्स आर बर्ड एग्स. जो बड़ा सेल होता है उसमें बर्ड के एग्स आ जाते हैं. एंड द लॉन्गेस्ट सेल्स आर सम मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स. और जो लॉन्गेस्ट लेंथ के हिसाब से जो बड़े सेल्स होते हैं उनमें मसल सेल्स और नर्व सेल्स आ जाते हैं. मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स. तकरीबन जो सेल्स होते हैं इनके बीच में या इनकी जो साइज़ होती है इनके दरमियान होती है, बीच में होती है. सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन. सेल की जो साइज़ होती है और जो शेप होता है उनके फंक्शन के हिसाब से होता है. बर्ड एग्स आर बल्कि बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग यंग. बर्ड के एग्स बल्कि होते हैं, बड़े होते हैं क्योंकि उनके अंदर ग़िज़ा मौजूद होती है. जो उसके अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो होता है, जो बेबी ग्रो करता है उसके लिए उसमें ग़िज़ा मौजूद होती है. लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर. और जो लॉन्ग मसल सेल्स होते हैं उनमें काबिलियत होती है कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को मिलकर वो पुल करें, वो उठाएं. लेंथी नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. और जो लेंथी नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेज को मुंतकिल करते हैं जिस्म के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में. ऑन द अदर हैंड इसके अलावा स्मॉल सेल साइज आल्सो हैज़ मैनी बेनिफिट्स. जो छोटे सेल्स होते हैं उनके भी बहुत सारे फ़वाइद होते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. सपोज जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका डायमीटर 8 माइक्रोमीटर होता है एंड देयरफॉर कैन मूव थ्रू आवर टिनेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरीज. इसी वजह से जो हमारी छोटी से छोटी जो विज़ल होती है जिसे हम कैपिलरी कहते हैं उससे वो गुजर सकते हैं. मोस्ट सेल्स आर इन स्मॉल इन साइज़. तकरीबन जो सेल होते हैं उनकी साइज़ स्मॉल होती है इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम. उनके वॉल्यूम की निस्बत से. लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू स्मॉल सेल्स. जो लार्ज सेल्स होते हैं उनकी सरफेस एरिया कम होती है स्मॉल सेल्स की निस्बत में. फिगर 4.28 शो दिस रिलेशनशिप यूजिंग क्यूब शेप्ड सेल्स. ये जो रिलेशनशिप है वो फिगर 4.28 में दिखाया गया है जिसमें क्यूब शेप सेल्स लिए गए हैं. द फिगर शोज 1 लार्ज सेल एंड 27 स्मॉल सेल्स. इन बोथ केसेस द टोटल वॉल्यूम इज सेम. तो उस फिगर में एक बड़ा सेल लिया गया है और 27 जो स्मॉल सेल्स लिए गए हैं जिसका जो टोटल वॉल्यूम है वो सेम है. वॉल्यूम 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब इनका वॉल्यूम होगा. इन कंट्रास्ट टू टोटल वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट. वॉल्यूम के हिसाब से जो सरफेस एरिया होती है वो मुख्तलिफ होती है. बिकॉज द क्यूबिकल शेप हैज़ 6 साइड्स. क्योंकि क्यूबिकल शेप की 6 साइड्स होती हैं. इट्स सरफेस एरिया है 6 टाइम द एरिया ऑफ 1 साइड. उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो 6 गुना ज़्यादा होती है एरिया की निस्बत से. द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर एज फॉलोज. जो सरफेस एरिया होती है क्यूब की वो इस तरह होती है.
सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब 6 इंटू 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर, तो ये हो गया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। यानी अगर हम एरिया की बात करें तो वन लार्ज क्यूब की इतनी होगी। सरफेस एरिया वन स्मॉल क्यूब की क्या होगी 6 इंटू 10 माइक्रोमीटर इंटू 10 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो उसकी जो एरिया होगी इतनी होगी। सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स, अगर हम 27 स्मॉल क्यूब्स लें तो उनकी जो एरिया होगी 27 इंटू 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, जो इक्वल है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम 5004 को कंपेयर करें 16,200 से, तो ये यानी एक बहुत सा डिफरेंस है। तो यानी अगर साल स्मॉल क्यूब के होंगे तो जो एरिया होगी वो ज़्यादा होगी, 30 माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर। सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब is 5400 and total surface area of 27 small cube which is equals to 6200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो आप ये डिफरेंस मालूम कर सकते हैं या देख सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम रेशियो टू स्मॉल एंड डिक्रीज रेट ऑफ केमिकल एक्सचेंज सेल डाइज, यानी इस फिगर से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, please subscribe my channel, click on bell icon to get notification of my upcoming videos and share this video with your friends. Thank you for watching this video. Assalamu alaikum dear students, this is Mansoor Ali Narajo. In today's lecture we are going to learn about cell size and volume ratio. So let's start. Waste production and demand of nutrients are directly proportional to the cell volume. जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है और जो ग़िज़ा की डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है सेल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेल की वॉल्यूम से। सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन। सेल जो है जो ग़िज़ा लेता है या वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएट करता है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन की मदद से, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस की मदद से। सो लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया, बट एज द फिगर शोज अ लार्ज सेल हैज़ अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया। सो जो लार्ज वॉल्यूम सेल है उसकी डिमांड जो है यानी सरफेस एरिया लार्ज होगी, पर अगर हम फिगर को देखें लार्ज सेल हैज़ अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम देन स्मॉलर सेल्स है। जो बड़ा सेल होता है उसकी जो सरफेस एरिया है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर सेल्स से। ईच इंटरनल region of the cell has to be served by the part of cell surface. हर एक सेल के जो अंदर मौजूद जो इंटरनल रीजन होता है वो सर्व करता है सेल के सरफेस की तरह। एज अ सेल ग्रोज बिगर, जैसे सेल जो है बड़ा होता जाता है, इट्स इंटरनल वॉल्यूम इनलार्ज, उसका जो इंटरनल वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, ज़्यादा होता है। द सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड्स, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक्सपांशन करती है, वो साइज़ में बिगर होती है। अनफॉर्चुनेटली द वॉल्यूम इंक्रीज मोर रेपिडली देन द सरफेस एरिया। बदकिस्मती से जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू सरफेस एरिया के। एंड सो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल टू पास मटेरियल टू यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सेल स्टेडली डिक्रीज। तो जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और जो रिलेटिव अमाउंट होता है सरफेस एरिया होती है वो मटेरियल के लिए वो डिक्रीज होती है। हैंस वी कंक्लूड दैट मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल सेल्स कैन सर्व देयर वॉल्यूम मोर इजीली। इसलिए हमने ये नतीजा निकाला कि जो छोटे सेल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती हैं वो जो उनका जो वॉल्यूम होता है वो मोर ईजियर होता है, मोर इजीली दैन द मेम्ब्रेन ऑफ अ लार्ज सेल। तो जो छोटे सेल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम है वो इजीली होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज सेल्स के निस्बत में। तो जो छोटे सेल्स होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो मोर इजियर होता है। इन लाइफ साइंसेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वेन एवर स्ट्रक्चर हैज़ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। तो लाइफ साइंस के मुताबिक ये बहुत अहम है, ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी स्ट्रक्चर इंक्रीज़ होती है सरफेस एरिया, देयर इज एन इंक्रीज इन द फंक्शनिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो उसके फंक्शन में जो है इंक्रीजमेंट आती है, उसका जो फंक्शन है वो बढ़ जाता है।
So that's all about cell size and volume ratio.